बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। सऊदी अरब ने 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान को उज़्बक सदर का फोन, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी अरब से उधार पर तेल खरीदारी का मुआहिदा काबीना से मंजूर। खाम तेल की कीमत 1.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। लाइसेंस का तनाज़ा, फ्रांसीसी माहीगीरों का बरतानिया के खिलाफ एहतजाज। कतर में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होंगे, तर्जुमान तालिबान। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इब्तदाई राब्ता। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयानिया मुस्तरद। भारतीय हुकूमत यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने भारतीयों को जमा करने में नाकाम। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद सऊदी अरब ने कई ममालिक के लिए फ़ज़ाई सफरी पाबंदी आयद कर दी। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की नई मज़ीद ख़तरनाक किस्म सामने आने के बाद बहरीन, बरतानिया और जर्मनी समेत कई मगरबी ममालिक ने पहले अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। कोरोना की नई मज़ीद ख़तरनाक किस्म के मुतल्लिक अब तक मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक ये जनूबी अफ्रीका से फैला है, जिसकी वजह से अफ्रीकी ममालिक से सफरी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। अरब ज़राए बलाग ने सऊदी वज़ारत दाखिला के हवाले से बताया है कि जनूबी अफ्रीका समेत 7 ममालिक से परवाज़ें मअतल की गई हैं, जिसके बाद इन ममालिक के लिए ना तो कोई परवाज़ उड़ान भरेगी और ना ही वहाँ से सऊदी अरब में उतरने की मजाज होगी। इन ममालिक से सिर्फ सऊदी अरब के शहरियों को मुल्क में आने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन इन पर भी सेहत के हवाले से मुकर्रर करदा SOPs का इतलाक होगा। वाज़ेह रहे कि आलमी अदारा सेहत ने पहले खबरदार किया है कि कोरोना की नई किस्म ज़्यादा ख़तरनाक है और माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को उज़्बक के सदर ने टेलीफोन किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्रांस अफ़गान रेलवे मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए अज़म का आदा करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में खुशहाली आएगी। अलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बक सदर को दौरे की दावत भी दी है, जो उन्होंने कबूल कर ली। इमरान खान का कहना है कि उज़्बक सदर के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में मौजूदा दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका अहदाफ और मकासद के हसूल के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुकम्मल सलाहियतों को बुरुए कार लाने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि तरजीही तजारती मुआहदे के जल्द इख्तिताम के जरिए दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से उधार पर तेल खरीदने का मुआहिदा करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना को इकनॉमिक डिवीजन की जानिब से सर्कुलेशन समरी भिजवा दी गई है, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। मुआहिदे के मतन के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $100 मिलियन का उधार तेल देगा और पाकिस्तान को तेल की अदायगी के साथ 3.8% मार्जिन भी देना होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहिदा इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए है, जिसे बाद में तोसी भी दी जा सकती है, जबकि वजारत खजाना, स्टेट बैंक और FBR ने पाक सऊदी मुआहिदे के ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए का बताना है कि उधार पर तेल देने का वादा वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के दौरान हुआ, जिसमें सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 1 साल तक पाकिस्तान को उधार तेल देने का वादा किया था। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा सऊदी अरब के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने बताया था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के स्पॉट फंड का ऐलान किया है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% की नुमाया कमी आ गई, जिसके बाद ये कीमत गुज़िश्ता 1.5 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे के रोज मार्केट खुलते ही खाम तेल की कीमत में $8.77 कमी देखी गई, जो कुल कीमत का 10.7% है, जिसके बाद फी बैरल कीमत $73.45 तक गिर गई। इस बड़ी कमी की वजह से कोरोना वायरस की सबसे तब्दील शुदा किस्म को करार दिया जा रहा है, जिसे जनूबी अफ्रीका में हाल ही में दरियाफ्त किया गया है। कीमत में ये कमी अप्रैल 2020 के मुकाबले में सबसे बड़ी कमी है, जो कि 1.5 साल बाद हुई है। दूसरी जानिब तेल की जायद पैदावार भी इस कमी की एक अहम वजह करार दी जा रही है। ताहम अब भी ज्यादा हल्कों की जानिब से जनूबी अफ्रीका में नमूदार होने वाले कोरोना वायरस की नई जीनियाती तब्दील शुदा शक्ल को इसका जिम्मेदार ठहराया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांसीसी माहीगीरों ने बरतानिया की जानिब से लाइसेंस जारी न किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी माहीगीरों ने बरतानिया की समंदरी गुजरगाह पर वाक़या फ्रांसीसी बंदरगाहों और यूरोपीय टनल की जानिब कश्तियों की आमदोरफ्त रोक दी। कश्तियों की आमदोरफ्त रोकने का मकसद बरतानिया जाने वाली अशिया की रसद को रोकना था। माहीगीरों ने 1 घंटा एहतजाज के बाद कश्तियों की आमदोरफ्त बहाल कर फ्रांसीसी माहीगीर बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने के बाद बरतानिया की जानिब से फ्रांसीसी माहीगीरों को बरतानवी आबी हदूद में माहीगीरी के लाइसेंस जारी न किए जाने पर एहतजाज कर रहे हैं। माहीगीरी की सनत अलामती तौर पर बरतानिया और फ्रांस दोनों के लिए अहमियत की हामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि आज तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कतर के दारुल हुकूमत दोहा में दोबारा शुरू होंगे। सरकारी खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात से वादों की तजदीद, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में मदद मिलेगी और अफगानिस्तान के मुजमिदा असासों की बहाली के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। दीर इंसाफ अफगानिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने बताया है कि कायम मकाम वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्की की क़ियादत में काबुल का एक आला सतह का वफ्द अमरीकी वफ्द से बातचीत के लिए 27 से 29 नवंबर तक दोहा में क़याम करेगा। बातचीत में मुजमिद असासों की बहाली, इंसानी इमदाद, अफगानिस्तान में अमरीकी सफारत खाने को दोबारा खोलने समेत बाहमी मफादात से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इब्तदाई राब्ते हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले इब्तदाई राब्ते का बुनियादी मकसद इंसानी बुनियादों पर वाहगा बॉर्डर के जरिए भारतीय गंदम और अद्वियात को अफगानिस्तान भेजना है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मौकर अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से बताया गया है कि भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए इंसानी इमदाद अफगानिस्तान भेजने के लिए भारत ने जो प्रपोजल अक्टूबर में तैयार किया था, इसका पाकिस्तान ने 24 नवंबर को जवाब दिया है। ज़राए बलाग के मुताबिक भारतीय इंसानी बुनियादों पर वाहगा बॉर्डर के जरिए 50,000 टन गंदम और अद्वियात अफगानिस्तान भेजना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान इसी हवाले से गुफ्तो शनीद हो रही है। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान का इस हवाले से कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले जवाब का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान ने कभी उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान इस ज़िमन में कोई शर्त आयद नहीं करेगा। अखबार ने इस हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तान ने बुध को सरकारी सतह पर भारत से कहा था कि अफगानिस्तान के अवाम के लिए पाकिस्तान वाहगा बॉर्डर के रास्ते इमदाद पहुंचाने की इजाजत देगा। वाज़ेह रहे कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई राब्ते भी बहाल नहीं है क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान तक इमदाद पहुंचाना सबसे आसान रास्ता है। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ दिन कबल खबरदार करते हुए कहा था कि सर्दियों की आमद के साथ ही तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख अफगान बाशिंदों को खुराक की किल्लत का सामना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोप में आबाद भारतीयों ने भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। इस बात का अमली सबूत एक मरतबा फिर इस वक्त दुनिया को मिला जब भारतीय हुकूमत यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने भारतीयों को जमा करने में नाकाम हो गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक
बताया गया है कि भारत ने 26 नवंबर को यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने लोगों को जमा करने का दावा किया था। भारत की जानिब से इस मकसद के लिए करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी मुहिम चलाई गई थी, जिसमें बतौर खास भारतीयों से कहा गया था कि वो यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने जमा होकर एहतजाज करें। भारत में बरसर इक़्तिदार बीजेपी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बुनियादी मकसद ये था कि इस तरह वो नाम निहाद मुंबई हमलों पर प्रोपगेंडा करके आलमी हमदर्दी समेट सके। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कई माह की तैयारियों और करोड़ों रुपए के खर्चात के बाद भारतीय हुकूमत सिर्फ 12 अफराद को यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने जमा कर सकी। इस सूरत हाल को पेश नज़र रखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बाकी दुनिया की तरह खुद भारतीयों ने भी अपनी हुकूमत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।